एक बच्चा जिसका पसंदीदा खिलौना था बड़ी बड़ी बंदूकें, जिसका नाम रखा था भारत की एक समय की सबसे मशहूर तोप पर। उस तोप और उस बच्चे का नाम है विजयंत। जी हाँ, कहानी कारगिल में आज की कहानी है कैप्टन विजयंत थापा की। कैप्टन विजयंत का जन्म 26 दिसंबर 1976 को नंगल, पंजाब में हुआ था। विजयंत थापर चौथी पीढ़ी के आर्मी अफसर थे। उनके पिता कर्नल वीएन थापर, दादा जेएस थापर और परदादा डॉक्टर कैप्टन राम थापर भारतीय सेना में सेवा दे चुके थे। ये हमारी फैमिली का माहौल ही पूरा सैनिक माहौल है। मैं हूँ, मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, तो इस तरह से चौथी पीढ़ी के अफसर थे विजयंत। और मेरी बहनें वगैरह सब आर्मी में ही शादी हुई। विजयंत हमेशा से ही एयरफोर्स या फिर आर्मी में सेवा देना चाहते थे। बचपन में विजयंत पिता की आर्मी वाली टोपी पहनकर डंडा लेकर एक आर्मी अधिकारी की तरह घूमते थे। आमतौर पर छोटे बच्चे अलग अलग खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन विजयंत के खिलौने थे गन्स। विजयंत थापर छोटी उम्र से ही अपने घर के सामने से गुजरते टैंक और गन के साथ सैनिकों को देखते थे। विजयंत को बचपन में रॉबिन कहते थे। ग्रेजुएशन दिल्ली की खालसा कॉलेज में से खत्म करने के बाद अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। बॉडी बिल्डिंग और स्विमिंग करके अपना दिन पसार करते थे। बचपन में विजयंत अपने पिता की गोद में बैठकर पिस्तौल चलाते थे और बड़े होकर उनकी मेहनत रंग लाई और विजयंत आर्मी में सिलेक्ट हो गए। IMA में उन्हें सिल्वर मेडल मिला था। विजयंत सेकंड बेस्ट कैडेट थे। वहीं पर ही उन्हें वाटर पोलो में गोल्ड मेडल मिला था। 12 दिसंबर 1998 में कमीशन हुआ और उन्होंने ग्वालियर में 2 राजपूताना राइफल्स ज्वाइन की। हमारी दोनों की बात हमेशा सेना के बारे में होती थी। सेना, कुछ टॉपिक जो सेना के ऊपर है, चाहे वो एम्बुश के बारे में हुआ था तो उनको मैं फिर एक उदाहरण दे देता था चिट्ठी में, ऐसे ऐसे हो गया, तुम ध्यान से रहना, क्योंकि उधर एम्बुश वगैरह करते थे। उसके बाद में एक चिट्ठी में उन्होंने एक बार मेरे से बात किया कि मेरे ऊपर 20 या 30 गोलियां चली, तो मैं कहा तुम लड़ाई कर रहे थे या गोलियां गिन रहे थे। वो लगभग 1 महीने तक बटालियन के साथ ग्वालियर में रहे। उसके बाद वे कुपवाड़ा आतंकवादियों के गढ़ आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए चले गए। कुपवाड़ा में अभियान भीषण थे। यहाँ विजयंत 2 भीषण अभियानों में जीवन और मृत्यु वाली मुठभेड़ों में शामिल थे। कुपवाड़ा में विजयंत 6 साल की रुखसाना से मिले। रुखसाना के सामने ही उसके पिता की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। छोटी बच्ची डर गई थी, वो मूक हो गई थी। विजयंत का स्नेह और प्रोत्साहन था जिसने छोटी बच्ची को फिर से मुस्कुराता किया था। रुखसाना बोलती भी हो गई थी। जब कारगिल में मौत कैप्टन विजयंत को घूर रही थी, तब भी विजयंत उस छोटी बच्ची को नहीं भूले थे और अपने आखिरी खत में अपने पिता को लिखा था कि रुखसाना का ख्याल रखना और हर महीने उसके लिए 50 रुपए भिजवाना। कुपवाड़ा से ऑर्डर मिला कि कैप्टन विजयंत को द्रास में जाना होगा। वहां पर टोलोलिंग, टाइगर हिल और दूसरी जगह पर दुश्मनों ने कब्जा कर रखा है। कैप्टन विजयंत अपनी यूनिट के साथ द्रास के लिए रवाना हो गए। कमांडिंग ऑफिसर MB रविंद्रनाथ थे और कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर थे मेजर पद्मपानी आचार्य। बटालियन को टोलोलिंग कैप्चर करने का टास्क दिया गया। दूसरी बटालियन ने टोलोलिंग पर कब्जा करने के पहले प्रयास में भारी नुकसान के साथ विफलता सही थी। अपने साथियों के साथ कैप्टन विजयंत ने टोलोलिंग पर धावा बोल दिया और जीत हासिल की। टोलोलिंग पर खुद कैप्टन विजयंत ने तिरंगा लहराया था। टोलोलिंग कारगिल की सबसे बड़ी जीत थी। टोलोलिंग के विजय के बाद विजयंत को 3 पिंपल्स और नौल पहाड़ को आजाद करने का काम सौंपा गया। वो पूर्णिमा की रात थी और दुश्मन की दृश्यता अच्छी थी। इसके अलावा ये कब्जा करने के लिए एक अवैध स्थिति थी।
पाकिस्तान की टुकड़ियों के पास सभी फायदे थे। दोनों तरफ तेज ढलानों के साथ हजारों फीट गहरी खाई थी। कैप्टन विजयंत और उनकी टीम के लिए बिना कवर के और 15,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग लंबवत यानी सीधी चढ़ाई थी और साथ ही में -15 डिग्री सेल्सियस का तापमान था। वास्तव में ये एक असंभव मिशन था, लेकिन असंभव को जो संभव कर दे वो थे कैप्टन विजयंत। इस दौरान कैप्टन विजयंत अपने कई साथियों को खो चुके थे, फिर भी वो रुके नहीं, थके नहीं। -15 डिग्री तापमान में वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। 2 पाकिस्तानी ठिकानों पर कब्जा हो चुका था और तीसरा ठीक उनके सामने था। रात को 2 बज रहे थे। एक बड़ी चट्टान की आड़ लिए कैप्टन विजयंत थापर लेटे हुए थे। रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। जब उन्हें लगा कि अब आमने सामने की लड़ाई का वक्त हो चुका है, वो चट्टान से बाहर निकले और अपनी AK-47 गन से दुश्मनों पर गोलियां बरसाने लगे। मशीन गन वाले दुश्मन को पल भर में मौत की नींद सुला दिया। चट्टान से बाहर निकलने का सीधा मतलब था दुश्मन की गोली का शिकार बनना। और तभी वो चांदनी रात दुश्मनों का सहारा बनी और उन्होंने कैप्टन विजयंत को देख लिया। 29 जून 1999 की उस रात को दुश्मन ने निशाना लगा के उनके सिर पर गोली मारी। गोली सिर में लगी और अदम्य साहस दिखाने वाले विजयंत वीर गति को प्राप्त हुए। बाद में इस चोटी को उनके साथियों ने पल भर में फतेह कर लिया। शहादत से कुछ घंटे पहले कैप्टन विजयंत ने अपने एक साथी को पत्र लिखकर दिया था। उसमें पिता को संबोधते हुए लिखा था, जब तक ये चिट्ठी पहुंचेगी आपको आसमान से दिख रहा होगा, लेकिन मुझे कोई पछतावा इसका नहीं है। अगला जन्म हुआ तो मैं एक बार फिर से अपनी मातृभूमि के लिए खुद को बलिदान कर दूंगा। ये खबर मेरे को नहीं आई, मेरी वाइफ को आई थी और मैं अलवर में था जहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं थी और नोएडा में टेलीफोन आया जो उनके छोटे भाई ने उठाया और उनको बताया गया कि आप विजयंत के भाई हैं। उन्होंने बोला हाँ, तो उनको बताया गया कि कल रात विजयंत लड़ाई में शहीद हुए। ऐसे वीर की शहादत के बाद उन्हें वीरता पुरस्कार दिया गया। वीर चक्र कैप्टन विजयंत की दादी ने राष्ट्रपति के हस्त से स्वीकारा था। देश और दुनिया में आज भी कैप्टन विजयंत का नाम अमर है और नोएडा में विजयंत थापर के नाम से एक मार्ग भी है जो इस वीर की स्मृति सदा देशवासियों को याद दिलाती है। कैप्टन विजयंत के शौर्य और साहस को OTT इंडिया के शत-शत नमन।